नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र के 9वें दिन की। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री देवी की आराधना का विधान है। मां का जो नाम है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि मां का ये जो दिव्य स्वरूप है सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। मां दुर्गा के मोक्ष और सिद्धि देने वाला ये जो स्वरूप है, इन्हीं स्वरूप को हम लोग मां सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि माता की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मां दुर्गा के इस दिव्य स्वरूप की पूजा ऋषि मुनि यक्ष देव गंधर्व दानव साधक किन्नर और गृहस्थ सभी लोग करते हैं। ये इकलौती ऐसी देवी है। वैसे तो हम सदैव सुनते आते हैं कि देवता पूजा करते हैं, यक्ष गंधर्व पूजा करते हैं, पर इनकी पूजा इनकी आराधना दानव भी करते हैं। सदैव हमने देखा है ग्रंथों में ये सुनने में आता है कि फला राक्षस था और कठोर तपस्या की। मां इतनी कृपा बरसाती है कि चाहे दानव ही क्यों ना हो, बिना ऊर्जा के बिना शक्ति के बिना संपन्नता के वो भी युद्ध नहीं लड़ पाता होगा। और मां की कृपा सब पर होती है, चाहे कोई भी हो कैसा भी हो। सभी भक्तों को मां सिद्धिदात्री की पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। नवरात्रि का 9वां दिन मां की ही पूजा का दिन माना गया है। इस दिन भी कन्या पूजन कई जातक करते हैं। सिद्धि और मोक्ष देने वाली मां भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। 4 भुजाओं से मां युक्त हैं। मां सिद्धिदात्री के हाथों में कमल शंख गदा सुदर्शन चक्र है। 9वें दिन सिद्धिदात्री मां की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन 9 प्रकार के फल फूल अर्पित करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी मां महासरस्वती का भी स्वरूप मानी गई हैं। 9वीं तिथि पर कन्या पूजन का भी विधान होता है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 रखिए, ये श्रेष्ठ होता है। अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी आप पूजन कर सकते हैं। कई बार जातक पूछते हैं कि आचार्य जी इतनी सारी कन्याएं नहीं हो पा रही हैं, केवल 2 कन्याएं भी पर्याप्त हैं। लेकिन कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, एक लड़का भी अनिवार्य रूप से छोटा बालक जरूर कर लीजिए। और साथ में जो विधि मैंने सदैव बताई है, उनके पैर धुलना, उनका श्रृंगार करना, तिलक लगाना, भोजन कराना और भोजन के बाद भोजन में हलवा पूड़ी चना सब्जी फल फूल जो चीजें आपके पास उपलब्ध हो उनको अर्पित करिए। और दक्षिणा जरूर देना है, उनको गिफ्ट जरूर देना है। लाल रंग की चुनरी अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। कोई भी चीज अपने सामर्थ्य से अलग हट करके नहीं करिए। पूजा की सामान्य विधि रहेगी जिस प्रकार से सदैव आप सारी पूजाएं करते हैं। गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं इसमें विशेष रूप से अलग से, अन्यथा सारी पूजाएं सब सामान्य रूप से एक ही जैसी रहेंगी। गृहस्थों को अलग अलग पद्धतियों में नहीं जाना चाहिए। हवन के समय दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ की सहायता ले सकते हैं। और जो सरल सा मंत्र है वो भी मैं बता देता हूं आप सभी दर्शकों को। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला जप करिए और इसी मंत्र से आहुति दे दीजिए। परिवार के साथ मां की आरती जरूर करिए। पूरे परिवार के साथ मां के जयकारे लगाइए और तब इसके बाद कन्या पूजन आरंभ करिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।